जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन अहम खबरें हैं जिसमें सबसे अहम खबर तो इस वक्त इद्दत में निकाह केस के हवाले से फैसला आ गया है, जिसमें इमरान खान बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपया जुर्माना हो गया हुआ है। ये फैसला मुतवक्के ही था, क्योंकि जिस तरह इस केस की प्रोसीडिंग चल रही थी, जिस तरह इसमें गवाहान पेश हो रहे थे, जिस तरह खावर मानेका और इमरान खान की लड़ाई हुई और जिस तरह वकील इमरान खान ने खावर मानेका पे हमला किया, उनको मुक्का मारने की कोशिश की। जो 4 गवाहान पेश हुए, जिसमें खावर मानेका, मोहम्मद लतीफ़ इमरान खान का मुलाजिम, ओन चौधरी और कौन था जी, मुफ्ती सईद, ये 4 गवाहान पेश हुए। और जिस तरह फिर आखिर में बुशरा बीबी ने खुद भी एडमिट कर लिया, जो निकाह था वो बुनियादी तौर पर 1 जनवरी को हुआ था, तो कहानी तो ख़त्म हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा ताज़ियाना बनेगा इमरान खान के लिए। इमरान खान ने राइट की ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कैप्चर किया था। वो जहाँ इस्लामी टच लगाते थे, जमात इस्लामी राइट की ऑडियंस को बहुत ज़्यादा कैप्चर करते थे। उनके नुक्ते नज़र से इलेक्शन से पहले ये फैसला आना बहुत ही मुश्किल होगा उनकी ऑडियंस के लिए, ये अंडरस्टैंड करना कि वो जिस शख्स को वोट देने जा रहे हैं उसने खासा गैर शरई सा काम किया है। आप अपने तौर पर ये बात कर सकते हैं कि ये किसी शख्स का ज़ाती फेल है, लेकिन ये अपनी राय है। लेकिन जिस माइंडसेट को ऑडियंस को इमरान खान कैप्चर करना चाह रहे थे, वो इन मामलात में ऐसा नहीं सोचती और वो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें सोचते हैं। तो उनका फैसला यकीनन वोट के मामले में इस फैसले से इफेक्ट होगा। इस फैसले पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक और बहुत अहम खबर जिस पर हम बात करेंगे कि इमरान खान ने जेल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब को एक पैगाम भिजवाया है और उन्होंने कहा है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब, अगर आपने मुनसिफाना इलेक्शन नहीं करवाए तो ये आप 25 करोड़ लोगों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, ये अच्छा नहीं होगा। और इस तरह की कुछ धमकी आमेज गुफ्तगू की है और ये तक कहा है कि लोग आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कुछ जिक्र आसिफ जरदारी के साथ जो उनके ताल्लुकात या डील के साथ हवाले से भी बात की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी से डील करने से बेहतर है कि अगर मैं कभी बात करना चाहूँ तो वो क़यामत की निशानी होगी। तो बिलावल भुट्टो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुल्तफित करने की कोशिश कर रहे हैं पीटीआई के वोटर को, उनकी कैंपेन का तो बेड़ा गर्क हो गया है। पीटीआई का वोटर कभी भी पीपल्स पार्टी को वोट नहीं डालेगा। बिलावल भुट्टो उन्हें चाहे जितने मर्जी झांसे देने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकता। लिहाजा बिलावल भुट्टो की वो जो काविश थी वो नाकाम हो गई। फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि अटक जेल में उनको एक ऑफ़र की गई थी डील की, लेकिन उन्होंने ठुकरा दी और उन्होंने ठुड्डा मार दिया उस ऑफ़र को। बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें बनी गाला में एक कमरे में बंद किया हुआ है और बहुत बुरे हालात में रखा हुआ है। इससे बहुत बेहतर है कि उन्हें अडयाला जेल में रखा जाए, यानी उन्हें कोई अगर नज़रबंद किया हुआ है तो कोई सहूलतें नहीं दी हुई, अगर आप समझ रहे हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलतें दी हैं। इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कॉल दी कि 8 फरवरी को लोग आकर जंगे आज़ादी में शरीक हों और पोलिंग एजेंट से फॉर्म 33 लेना ना भूलें। ये पैगाम। तीसरी खबर जिस पर हम इस वीलॉग में बात करेंगे वो ये है कि दूसरी तरफ इमरान खान के साथ भी मामलात को हल्के नहीं जा रहे, उधर से भी मामलात पूरी स्पीड से जा रहे हैं। और बस वो 2 भाई, उनके ज़माने में हॉकी कमेंट्री सुनते थे कि सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे हैं, बाकी सारी टीम तमाशा देख रही। तो एक वार उधर से होता है, एक वार उधर से होता है। तो अब जनाब अलीमा खान के खिलाफ भी समन जारी कर दिया गए हैं। अलीमा खान इमरान खान की बहन है। ये वही बहन है जिन्होंने बेचारी ने बड़ी मेहनत करके सिलाई मशीनों से कमाई करके अमेरिका में अरबों की जायदाद जो है वो इकट्ठी की है। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना आए तो फ़खर दुरानी हमारे दोस्त हैं, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव सेल के बड़े अहम रुकन हैं, तो उनकी स्टोरी कभी आप निकाल के पढ़ लीजिएगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि अलीमा खान जो हैं
उन्होंने बड़ी मेहनत से सिलाई मशीनों से बड़ी रातों को मेहनत कर कर के कपड़े सी के अरबों रुपए की जायदाद अमेरिका में जमा कर ली है। और जाहिर है ये शौकत खानम के ज़कात सदकात का पैसा है, और किसका पैसा है? तो कारोबार तो इस पूरे ख़ानदान ने कभी नहीं किया। तो उनको के खिलाफ भी समन जारी कर दिया गया है, और समन जारी करने का मकसद ये है कि वो जनाब अब उन्होंने भी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की दावत दी है, वो भी रियासत के ख़िलाफ़ रियासती अहम शख्सियात के ख़िलाफ़ जो हैं ऊंची बगावत में मुलविस हैं और इस तरह की बातें कर रही हैं जो रियासत को नापसंदीदा हैं, लोगों को बगावत पर उकसा रही हैं, लोगों को नापसंदीदा बातों पर माइल कर रही हैं। तो ये हरकतें तो रियासत ने कभी बर्दाश्त नहीं की, और ये बातों पर का इल्ज़ाम अलीमा खान साहिबा पर है, तो अलीमा खान साहिबा के ऊपर भी समन जारी कर दिया है। तो एक पत्ता इधर से खेला जा रहा है, एक पत्ता उधर से खेला जा रहा है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं, ये 3 खबरों पर हमने बात करनी है, यानी इद्दत में निकाह वाला केस का जो फैसला आया, फिर उसके बाद इमरान खान ने जेल से जो पैगाम दिया, और आखिर में अलीमा खान का जो समन जारी किया गया है। ज़रा बात कर लेते हैं ये इद्दत में निकाह। देखिए जिस तरह का माहौल अदालत में बना और डयाला जेल में, वो हमने आज तक कभी किसी केस में देखा नहीं। यानी गुत्थम गुत्था होने को तैयार थे इमरान खान और खावर मानेका। खावर मानेका जिस तरह की अचानक 7 साल के बाद आए और जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने लग गए, फिर खावर मानेका और बुशरा बीबी की जो गुफ्तगू हुई, अजीब वो गरीब गलाजत गंद, मतलब मैं तो उसके ऊपर ज़्यादा बात ही नहीं करना चाहता था। मैंने जो गुज़िश्ता वीलॉग किया, मैंने सिर्फ वो स्टोरी पढ़ दी, इसलिए कि वो स्टोरी पढ़ देना ही आफियत थी, उसके बारे में मज़ीद बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक पर्सनल स्टोरी है। लेकिन ये पर्सनल स्टोरी क्या करे कि जंग के फ्रंट पेज पे छपी है। अब उसमें खावर मानेका की अपने बच्चों के साथ बड़ी उदास कर देने वाली तस्वीरें हैं, और खावर मानेका कह रहे हैं मेरे बेटे का जहनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, मेरी बेटी का घर तबाह हो गया, किसी को तलाक हो गई, और इस औरत की वजह से अब क्या बात करें कि बहस ये 2 शौहर एक औरत के बारे में बात कर रहे हैं पब्लिकली कि भाई इनके ताल्लुकात शादी से पहले थे या नहीं थे। घर खावर मानेका का था। किस कदर शर्मनाक गुफ्तगू हो रही थी। और फिर मुफ्ती सईद साहब ने बयान पहले दिया कि वो जो है कि ये जो है निकाह तो उन्होंने 2 पढ़ाए हैं। पहला निकाह तो उन्होंने जल्दी में पढ़ा दिया। सुना है कि बुशरा बीबी चाहती थी कि फटाफट निकाह बढ़ा दिया जाए ताकि इमरान खान हाथ से ही ना निकल जाए, और फिर इमरान खान को बताया गया कि ये कोई दिनों का आदात का चक्कर है और इस वजह से निकाह पढ़ाना ज़रूरी है। तो इमरान खान ने निकाह पढ़वा लिया। फिर बाद में ख्याल आया, क्योंकि उस वक्त तो किसी को ख्याल ही नहीं आया इद्दत वगैरह का, फिर बाद में ख्याल आया कि ये इद्दत वाली कहानी ना हो जाए, तो फिर बाद में दोबारा निकाह पढ़ाया गया। अच्छा, उसकी फिर दोबारा तस्वीर जारी की गई। उन तस्वीर में से अभी उमर चीमा जियो टीवी पर भी पर दे रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि उस वक्त जो है जब ये तस्वीरें लीक की गई तो इस कदर गलाजत बिखेरी गई, पैमरा से नोटिस जारी किए गए और वो गालियां दी गई कि किसी को यकीन ही नहीं आता था कि ये खबर सही हो सकती है। आज ना सिर्फ वो खबर सही हुई, उसके हवाले से अदालत का फैसला भी आ गया। तो ये सब कुछ जो है वक्त मकाफाते अमल है। और ये भी सवाल किया गया क्या इस फैसले का इम्पैक्ट इलेक्शन के ज़रिए पड़ेगा। इमरान खान ने हमेशा ज़िंदगी सारी प्ले बॉय वाली गुजारी है, लेकिन टारगेट किया है जमात इस्लामी की राइट की ऑडियंस को। और वो राइट की ऑडियंस जो है वो क्या बात करती है कि इस्लामिक टच पे वो खुश होती है। और इमरान खान ने हमेशा ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन का नारा लगाया और रियासत मदीना की बात की है। अब ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन और रियासत मदीना की बात वो कर रहे हैं, और इद्दत में निकाह, तो ये तो बात लागा नहीं खाती ना। तो वो ऑडियंस इससे हर्ट होगी। इमरान खान को ज़ाती तौर पे तो जाहिर है वो एक और तरह के सेलिब्रिटी हैं, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ना है। वो इस तरह के केसेस से 1971 से निमट रहे हैं, वो उस ज़माने के स्टार हैं, तो उन्हें नहीं। लेकिन वो राइट वाली ऑडियंस जो इमरान खान को पता नहीं कौन सा मसीहा समझ रही थी, वो यकीनन हर्ट हुई होगी। और वो जो
पता नहीं किस किस शख्सियत से मिला रहे हैं इमरान खान को, उसको तकलीफ़ पहुंची होगी। और जो जस्टिस कुदरतुल्लाह है, जो सीनियर जज हैं कुदरतुल्लाह, उन्होंने ये आज फैसला सुनाया है। तो इससे जाहिर है इमरान खान को एक केस में पहले 10 साल सज़ा मिली हुई है, फिर एक केस में 14 साल सज़ा मिली है, तो 7 साल कैद और 5 लाख रुपया जुर्माना उनको कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अफेक्ट ये करेगा कि जो शख्स रियासत मदीना का नाम लेता था, जो शख्स दूसरों को इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन का नारा सिखाता था, उसने तो ये इद्दत में निकाह किया और 5 बच्चों की माँ के घर मुरीद बनकर गया और उससे शादी कर ली। ये चीज़ ज़रा सी लोगों को हर्ट करेगी। और वो जो उनका हार्डकोर, जाहिर है हार्डकोर वोटर तो कभी नहीं चेंज होता, लेकिन जो बाकी वोटर है जो फेंस पर बैठा होता है, उसके लिए ये बात हज़म करना मुश्किल होगी। वो थोड़ा सा खौफ में मुब्तला होगा। और रियासत मदीना का नारा लगाने वाले इमरान खान के अपने कंडक्ट पर सोचेगा ज़रूर। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।